हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो है एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 3 अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और शिक्षाप्रद पाठ भी है। इसका सबसे पहले हम आपका पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो इसकी एक्सरसाइज है वो करेंगे। शुरू करेंगे। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके भी बताया करें कि आपको कोई चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, लेसन 3 अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। इस पाठ में बात की गई है एक हेड स्टार्ट सेंटर जो कि एक कंप्यूटर की लैब हम कह सकते हैं। वहाँ पर एक स्कूल के बच्चों को घुमाने ले जाया गया है। ये इसी बारे में एक पाठ है। चलिए आगे है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इट वाज वेडनेसडे जो है वह यह बुधवार है और ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। कक्षा 5 के सभी बच्चे विद्यालय में एकत्रित हुए हैं और द टीचर टोल्ड देम दैट दे वे आर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। उसी समय जो है शिक्षक ने उन्हें बताया कि वो तीसरी बार जो है हेड स्टार्ट सेंटर देखने जा रहे हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स वे आर वेरी मच क्यूरियस। सभी लड़के और लड़कियां काफ़ी उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं। दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो। दीपक जो है दूसरी लाइन में चौथा बच्चा है। वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछना चाहता है। बट द क्लास टीचर सेड, लेकिन कक्षा शिक्षक ने कहा, लेट अस नाउ मूव द हेड स्टार्ट सेंटर। अब हेड स्टार्ट चलने का समय हो गया है, सभी चलें। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ समझा दूंगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्वे, सभी लोग जो है एक पंक्ति में चलें। दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र, वे सभी जन शिक्षा केंद्र पहुँचते हैं। दे वे आर ग्रीटेड बाई द हेडमास्टर, हेडमास्टर द्वारा उन सभी का जो है अभिवादन किया जाता है, स्वागत किया जाता है एक प्रकार से। द कंप्यूटर टीचर शॉक हैंड्स विद द क्लास टीचर, जो वहाँ के कंप्यूटर शिक्षक हैं वो हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं जो कक्षा शिक्षक हैं उनसे। ही लेड ऑल द स्टूडेंट टू द सेंटर, और सभी बच्चों को जो है सेंटर है वहाँ पर ले जाते हैं। दे वी आर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, वे सभी बैठते हैं, सीटेड होते हैं। कंप्यूटर शिक्षक कक्ष में उन्हें बिठाया जाता है। इट वाज अ क्लीन प्लेस, यह एक काफ़ी साफ स्वच्छ जगह है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। द कंप्यूटर टीचर बिगेन, कंप्यूटर टीचर शुरू करता है। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दिस अपराइट बॉक्सेज, ये जो है एक बॉक्स है बड़ा सा, वो क्या है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है बच्चों कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन साउटेड, और सभी बच्चे चिल्लाए, साउटेड। दे नो वाट द अपराइट बॉक्स इज, वे सभी जानते हैं कि ये बक्सा क्या था। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड, जो कक्षा कंप्यूटर का शिक्षक हैं वो मुस्कुराए। एंड पॉइंटेड टुवार्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट, और एक उपकरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया। द चिल्ड्रन अगेन साउटेड, सभी बच्चे पुनः चिल्लाए। मॉनिटर, ये मॉनिटर है। थस वन आफ्टर द अनोदर दे गिव द नेम एज कीबोर्ड, इसी प्रकार से उन्होंने नाम बताया, कीबोर्ड, माउस और लाउड स्पीकर, यूपीएस। सर मे बी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, क्या हम कुछ जो है भाषा वाले खेल खेल सकते हैं? किसने पूछा? आस्क्ड रिचा, रिचा ने पूछा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? सेड द टीचर, शिक्षक ने कहा क्यों नहीं। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप, जो कक्षा शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक हैं उन्होंने बच्चों को 3 ग्रुप में बांट दिया। ईच ग्रुप वाज गिवन अ कंप्यूटर सेट, सभी को एक कंप्यूटर सेट दिया गया। एंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क, और एक सीडी दी गई ऑफ देयर चॉइस, अपनी पसंद की। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड, पहले ग्रुप ने क्या खेला? फास्ट फिंगर फास्ट, कौन कितनी जल्दी फिंगर चलाता है। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड, रिचा ने सभी जो है अल्फ़ाबेट को मात्र 59 सेकंड में जो है प्राप्त किया। नीलम प्लेड, नीलम भी खेली। हिट
द बिगनर, नीलम ने कौन सा गेम खेला? हिट द बिगनर। शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगनिंग विथ एम इन 15 सेकेंड, उसने सभी को जो है 15 सेकंड में एम के साथ प्राप्त किया। असलम प्लेड, असलम ने खेला हिट द हिडिंग लेटर। तो आपको तीनों गेम याद रखने की किसने क्या खेला, हिट द हिडिंग लेटर। दे ऑल एंजॉय, उन्होंने सभी ने को जो है मजे लिए। द कंप्यूटर टीचर ओपन द गेम नेम्ड, कंप्यूटर शिक्षक ने एक खेल खोला गेम में, क्या नाम था उसका? राइट एंड एवेल्यूएट योर सेल्फ, लिखें और स्वयं को मूल्यांकित करें। यू फॉर द सेकेंड ग्रुप फॉर चिल्ड्रेन, दूसरे ग्रुप के बच्चों के लिए। हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स, जिन्होंने कुछ अंग्रेजी के अच्छा टाइप किए थे। एंड चेक्ड देम, उन्हें चेक किया। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम्स, तीसरे जो है समूह ने क्या खेला? वोकेबलरी गेम खेले। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन, और सभी ने एक एक करके ये गेम खेले। बोथ द टीचर गाइडेड देम, दोनों शिक्षकों ने जो है उन्हें गाइड किया, समझाया। थ्रू द लेसन्स, एक पाठ की तरह। इन द एंड, आखिर में द क्लास टीचर आस्क्ड, कक्षा शिक्षक ने पूछा, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आप सब ने आज क्या सीखा? सर इट वाज वंडरफुल, ये काफ़ी अच्छा रहा, अद्भुत है। और आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, हमने आज जो है 25 यानी कि 25 वर्ड जो है आज सीखे हैं। आई वुड हैव लर्न दैम इन 1 मंथ, जो हम ये 1 महीने में सीखते वो हमने आज सीख लिए हैं। सैड असलम, ऐसा असलम ने कहा। द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विथ हिम, सभी बच्चे जो है और थे वो भी इसकी बात से सहमत हुए, असलम की बात से। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स इन द नेक्स्ट वेडनेसडे, हम अगले बुधवार को गणित सीखेंगे। थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन, इन्हीं जो है मल्टीमीडिया लेसन्स के साथ। और द क्लास टीचर सेड, कक्षा शिक्षक ने ऐसा कहा। वाट वाज अ मल्टीमीडिया लेसन, एक मल्टीमीडिया पाठ क्या है? आस्क्ड नीलम, नीलम ने पूछा। द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने बताया। दिस काइंड ऑफ लेसन यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलॉन्ग विथ अ चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क वन देम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर, ये जो है एक प्रकार का श्रव्य दृश्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बच्चे जो है उस पर काम करेंगे और सही तरीका जानने का प्रयास करेंगे, और ये उन्हें मौका भी देती है सही तरीका जानने का। ठीक है, चलिए। वन कैन प्रैक्टिस एज पर एज वन चॉइस एंड स्पीड, जो भी आप गति चाहें अपनी पसंद के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। नाउ यू कैन हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग, और आप सब ये जानते ही होंगे कि कंप्यूटर किस तरह से सीखने और पढ़ने में हमारी मदद करता है। सर विल मैथमेटिक्स भी इजी टू लर्न इन इंग्लिश, जो है क्या गणित भी अंग्रेजी की तरह समझने में आसान होगी? आस्क रिचा ने पूछा। यस, हाँ क्यों नहीं। दिस लेसन में भी इक्वली इंटरेस्टिंग, ये भी काफ़ी मज़ेदार होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। द टीचर सैड, शिक्षक ने ऐसा कहा। द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर, बच्चों ने कंप्यूटर शिक्षक का धन्यवाद किया। एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल, और जो है अपने स्कूल के लिए जाने लगे। अलॉन्ग विद द हिज क्लास टीचर, अपने एक अच्छा शिक्षक के साथ। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल, बच्चों ने रास्ते में अपने अनुभव साझा किए। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कुड बी सीन ऑन देयर फेसेस, केंद्र के दर्शन के दौरान की खुशी और सुकून उनके चेहरों पर झलक रहा था। वर्क इज परसिव, कार्य ही पूजा है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट, पूरा हमने आपको पढ़ाया है। कहीं भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। चलिए, रीड एंड लर्न, इनको पढ़ना है और मीनिंग को बताना है। तो ये लिखा है असेंबल, क्या लिखा है? असेंबल। लैंग्वेज, ऑडियो, इंस्ट्रूमेंट, अपराइट, मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन, कॉम्प्लेक्टिक्स और विजुअल। ठीक है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग वर्ड ऑन दे विद देयर मीनिंग, इनकी वर्ड और मीनिंग दिए गए हैं, मैच करना। डिस्कस का अर्थ होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, टू डिसाइड। क्यूरियस कहलाता है, क्या कहलाता है? क्यूरियस कहलाता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट, कोई चीज़ जानने की इच्छा। कोई किसके कहते हैं? अ लाइन ऑफ पीपल
कार एटसेट्रा वेटिंग फॉर, जो इंतजार में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्विज। ठीक है। असेंबल कहलाता है टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, असेंबल। ग्रीट कहते हैं वेलकम के लिए। इंटरेस्टिंग कहलाता है जो है अट्रैक्टिंग एक्शन बिकॉज इट इज़ स्पेशल। इक्वली कहलाता है टू द सेम डिग्री, यानी कि इक्वली। चलिए ये थे मैच द फॉलोइंग। इसके बाद है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक शब्द में उत्तर देना है कि क्या कहते हैं। वन हु टीचेज, जो पढ़ाते हैं उन्हें शिक्षक। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज़ अ पायलट, हवाई जहाज पायलट उड़ाता है। वन हु ड्राइव्स अ कार इज़ अ ड्राइवर। और वन हु ट्रीट्स पेशेंट इज़ अ डॉक्टर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनके आंसर जो लिख सकते थे मैंने लिख दिया है, बाकी आपको बोल के बता दूंगा। चलिए कोई टेंशन की बात है नहीं। चलिए इसको सीधा करते हैं, पेज हो जाता है थोड़ा। शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। तो कहाँ गए थे बच्चे सीखने के लिए। तो द चिल्ड्रन गो टू द लर्न थ्रू कंप्यूटर्स टू जन शिक्षा केंद्र। आगे है इनटू हाउ मैनी ग्रुप वेयर द चिल्ड्रन डिवाइडेड। तो द चिल्ड्रन डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। हु वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो। तो दीपक वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो। चौथा है वाट गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले वन द कंप्यूटर। बच्चों ने वहाँ कौन से गेम खेले। तो चिल्ड्रन प्लेड सम गेम्स लाइक लैंग्वेज गेम, लाइक फास्ट फिंगर, फर्स्ट हिट द बिगनर्स, राइट एंड एवोल्यूट योर सेल्फ एंड vocabulary games on the computer. What is a multimedia lesson? What is a multimedia lesson? तो यहाँ पर उत्तर भी लिखा होगा कि a multimedia lesson uses audio visual effect along with a chance for children to work on them and find the करेक्ट आंसर। आपको पुस्तक में मिल जाएगा, ये वहाँ से लिख लीजिएगा, इसको मैंने बोल के बता दिया है। अगला है वाट सब्जेक्ट हैड मेड प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे। अगले बुधवार के लिए जो है क्या प्लान किया गया, क्या पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स। तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा। मैथमेटिक्स हैड दे प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे। चलिए राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। मेल जो है फीमेल जेंडर लिखना है। प्रिंस का होता है प्रिंसेस, मैन का वुमेन, हॉर्स का मेयर, लाइन का लायंस, डॉटसन का डॉटर और एक्टर का होता है एक्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद हुए राइट द मस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। मस्कुलिन जेंडर लिखना है तो यानी कि मेल जेंडर, मदर का फादर, आंट का अंकल, सिस्टर का ब्रदर, बिच का डॉग, हैन का कुक, नाइस का नेफ्यू। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट है राइट द ऑर्डिनल नंबर टू द गिवन कार्डियल नंबर फर्स्ट, टू और डन बाई यू। देखिए कार्डिनल नंबर कहलाते हैं जैसे 1 2 3 और ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। 3 को बोलते हैं थर्ड, 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 का सेवन्थ, 8 का एट्थ, 9 का नाइन्थ, 10 का 10th, 11 का 11th और 12 का 12th। याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिए गए हैं, जैसे मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी, तो यहाँ पर आता है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी। फ्राइडे इज़ द 5th डे ऑफ द वीक और कृष्णा इज़ द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स। यहाँ पर भरने हैं टू, मतलब कि कार्डिनल नंबर आएगा कि ऑर्डिनल नंबर आएगा। ठीक है। देयर वेयर 10 बॉयज इन द 4th रूम और आगे है 7 मैन कम आउट बट आई नो ओनली द 7 मैन। ठीक है, इस प्रकार से ये भरने हैं। चलिए लेट्स टॉक। एज यू आस्क योर फ्रेंड टू गेट हिज यार रिप्लाई इन द फॉलोइंग पैटर्न। जैसे क्वेश्चन है कि वेयर आर यू सिटिंग टुडे, तो उत्तर दूसरा बच्चा उत्तर देगा कि आई एम सिटिंग इन द 6th रो टुडे। मैं आज 6वीं पंक्ति में बैठा था। नाउ गो टू देयर फ्रेंड आस्क देम 1 by 1, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे ये पैराग्राफ दिया है कि अ फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल। एक मेढक जो है कुएं में रहता था। इट वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। यह वहीं पर जन्म लेता है और वहीं पर रहता है। वन डे अनदर फ्रॉग एंड लिव्ड इन द सी कम इनटू फेल इनटू द वेल। एक दिन क्या हुआ कि समुद्र में रहने वाला मेढक जो उस कुएं में आके गिर गया। वेयर आर यू फ्रॉम,
पूछता है वो, मैं कुएँ वाला, तो वो कहता है आई एम फ्रॉम द सी, मैं समुद्र से आया हूँ। द सी हाउ बिग इज़ दैट, इट वाज अ बिग एज माई वेल, तो कहता है कि ये समुद्र कितना बड़ा होता है, तो वो कहता है कि पूछता है कि क्या ये मेरे कुएँ से बड़ा होता है, तो वो कहता है माई फ्रेंड सेड द फ्रॉग फ्रॉम द सी, कहता है मित्र हाउ डू यू कंपेयर द वास्ट सी विथ माई योर लिटिल वेल, तुम अपने जो है मेरे समुद्र की तुलना अपने कुएँ से कैसे कर सकते हो। तो वेल देन, कहता है वो, सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल, तो वो कुएँ वाला मेढक कहता है कुछ भी नहीं है जो मेरे कुएँ से बड़ा हो। यू आर अ लायर, तुम एक झूठे हो। लायर मतलब होता है झूठा। द फ्रॉग फ्रॉम द सी स्माइल एंड सेड, जो समुद्र वाला मेढक है मुस्कुराया और कहता है ओह नो माई डियर आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं कहता, यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द बेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड, तुम एक बार कुएँ से बाहर तो निकलो और बाहर की दुनिया देखो कि कितनी बड़ी है। चलिए आगे है, वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लिव, तो पहला मेढक कहाँ रहता था, तो इन द वेल, फर्स्ट फ्रॉग लिव इन द वेल। वेयर डिड द सेकंड फ्रॉग लिव, तो सेकंड रहता था इन द सी, समुद्र में। व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क्ड द सेकंड फ्रॉग वन डे, जो है उसने क्या पूछा था ये आपको बताना। व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकंड फ्रॉग वन डे, तो द फर्स्ट फ्रॉग आस्क्ड द सेकंड फ्रॉग दैट वेदर द सी वाज एज बिग एड इट्स वेल, क्या उसके कुएँ से भी बड़ा है। आगे है, वाई वाज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री, जो कुएँ का मेढक है वो क्यों क्रोधित हुआ, तो द फ्रॉग ऑफ द वेल वाज एंग्री बिकॉज द फ्रॉग ऑफ द सी सैड दैट हाउ कुड बी कंपेयर द वास्ट सी विथ हिज लिटिल वेल, यानी कि तुम अपने एक विस्तृत समुद्र की तुलना अपने एक छोटे से कुएँ से कैसे कर रहे हो। वाट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस टू द अदर फ्रॉग, जो समुद्री मेढक था उसने क्या सलाह दी उसके लिए, तो उसने क्या सलाह दी थी कि द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस टू द अदर फ्रॉग, उसने सलाह दी कि टू गो आउट फ्रॉम द वेल, कुएँ से बाहर निकलो, टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर की दुनिया देखने के लिए तुम्हें निकलना चाहिए। लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर आर 12 मंथ इन द ईयर, इन अ ईयर, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं और पहला महीना जनवरी होता है। इसी प्रकार से नाउ राइट सिमिलर सेंटेंस अबाउट द वीक डेज के बारे में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है मैंने एक, मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ वीक, इसी प्रकार से वेडनेसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, और यहाँ पे आप इसी प्रकार से लिख देंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ। मेरी राइटिंग थोड़ी आपको अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि मैं उतना सुंदर नहीं लिख पाता हूँ जितना आप लिख लेते होंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, समझने का प्रयास करें। रीड द नोट गिवन बिलो, ये इस प्रकार से एक लेटर लिखा गया है कि दिसंबर 14 के 2017 को 1 PM, डियर मनोज, वी आर गोइंग टू द प्ले क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे एट 10 AM, रीच वन द प्ले ग्राउंड इन टाइम श्याम। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है कि आप पंकज हैं और एक शॉर्ट नोट इन्फॉर्म करना है अपने फ्रेंड के लिए कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं, गोइंग ऑन अ पिकनिक विथ योर क्लास टीचर नेक्स्ट मंडे, आस्क हिम टू ज्वाइन। पिकनिक के बारे में लिख दीजिएगा, तारीख लिखिए, समय लिखिए, डियर सतीश, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, वी आर गोइंग टू अ पिकनिक विथ अवर क्लास टीचर वन नेक्स्ट मंडे टू ओरछा जा रहे हैं ये लोग एट 8 AM, इफ़ यू वुड आल्सो जो कम विथ अस सो प्लीज़ ज्वाइन अस इफ पॉसिबल, और नीचे लिखेंगे नाम पंकज। ठीक है, आगे है, गो टू योर नियरेस्ट हेड स्टार्ट सेंटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द CDs अवेलेबल इन देयर, राइट देयर डिटेल्स ऑन द फॉर्मेट गिवन बिलो। कंप्यूटर जब आप सेंटर में जाते हैं तो कुछ CD होती हैं, उसका एक सब्जेक्ट होता है, एक टाइटल होता है, किस कंपनी ने बनाई है और कितनी उसकी ड्यूरेशन यानी कि समय है, ये चीज़ें लिखना है। ठीक है, तो ये था लेसन नंबर 3। कहीं भी कोई समस्या है कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।